जंगें अब मकामी नहीं रहती। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई शुरू होती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे। ये असरात एशिया, आलमी मंडियों और बैनुल-अक़वामी सलामती तक फैल जाएंगे। इस बहरान को सबसे ज़्यादा गौर से देखने वाले दो ममालिक चीन और पाकिस्तान हैं। दोनों के इस खित्ते में गहरे स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, संगीन खतरात हैं और गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इस वीडियो में ग्लोबल आय वजाहत करेगा कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो चीन और पाकिस्तान कलील मुद्दत में कौन से हकीकत पसंदाना इक़दामात करेंगे। चीन की सबसे बड़ी तशवीश नज़रियाती नहीं है बल्कि तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम है। चीन अपनी बड़ी मिकदार में तेल मशरिक़ वुस्ता से दरामद करता है, जिसमें ईरानी तेल भी शामिल है। खलीज फारस या आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट फ़ौरन चीनी सनत, महंगाई पर काबू और माशी तरक्की को मुतासिर करेगी। इसके अलावा चीन ने अरबों डॉलर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सी-पैक में सरमायाकारी कर रखी है। ये राहदारी बहीरा अरब तक चीन की स्ट्रेटेजिक रसाई और तिजारत और तवानाई के लिए एक मुतबादिल रास्ता है। ईरान से जुड़ी जंग तेल की तरसील और सी-पैक दोनों के लिए संगीन खतरा बन सकती है। कलील मुद्दत में चीन का पहला रद्द-ए-अमल किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज होगा। ये सिफारती होगा। बीजिंग फौरी तौर पर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पसे पर्दा राब्तों के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिश करेगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी मुशावरत की हिमायत करेगा और खलीजी ममालिक और पाकिस्तान के जरिए इलाकाई सालसी को फ़रोग़ देगा। चीन का मकसद बिल्कुल वाज़ेह होगा, तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकना। इसी वक्त चीन तवानाई के झटकों से खुद को महफूज बनाने के इक़दामात करेगा। स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खारे इस्तेमाल में लाए जाएंगे ताकि सप्लाई में कमी का असर कम हो। जहां मुमकिन हो तेल की दरामदात को दीगर ममालिक की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, जबकि ईरानी तेल की खरीदारी बिलवास्ता रास्तों से खामोशी से जारी रह सकती है। बीजिंग तसादुम नहीं, इस्तेहकाम चाहेगा। चीन अपने बैरूने असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी फौरी इक़दामात करेगा। गवादर बंदरगाह और सी-पैक के अहम रास्तों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद चीनी अमले को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बहीरे अरब में चीन तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बहरी गश्त में इजाफा कर सकता है। ये तमाम इक़दामात इस अंदाज में किए जाएंगे कि अमरीकी बहरी फ़ौजों से बराह रास्त टकराव ना हो। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगी। पाकिस्तान अचानक एक जंग-ज़दा मुल्क का हमसाया बन जाएगा। इसे चीनी सरमायाकारी की हिफाजत, अंदरूनी सिक्योरिटी ख़तरात और मशरिकी सरहद पर भारत की जानिब हाई अलर्ट रहना होगा। इसी दौरान बलूचिस्तान में बदअमनी और प्रॉक्सी सरगर्मियों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खदशा ये होगा कि वो किसी ऐसी जंग में फंस न जाए जो उसकी अपनी ना हो। पाकिस्तान का फौरी रद्द-ए-अमल सियासी वजाहत होगा। इस्लामाबाद सरकारी तौर पर सख्त गैर जानिबदारी का ऐलान करेगा। वो जंग में शिरकत से इनकार करेगा और पाकिस्तानी सरजमीन किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। गैर जानिबदारी पाकिस्तान के लिए इंतखाब नहीं बल्कि मजबूरी होगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी सरहद पर सिक्योरिटी सख्त करेगा ताकि जंग के असरात अंदर ना आए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस में इजाफा किया जाएगा। सी-पैक के रास्ते, गवादर बंदरगाह और चीनी शहरियों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। किसी भी किस्म की अंदरूनी बदअमनी पाकिस्तान की अपनी सलामती और चीन के मफादात दोनों के लिए खतरा बन सकती है। इसी वक्त पाकिस्तान मशरिकी महाज पर इंतहाई मोहतात रहेगा। इलाकाई अफरा-तफरी में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट पर रहेगी, मगर ऐसे इक़दामात से गुरेज करेगी जो गलतफहमी को जन्म दे। दो महाजों पर बहरान तबाहकुन साबित हो सकता है। पाकिस्तान खामोशी से सिफारती दौर भी अदा कर सकता है। चीन, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पसे पर्दा मुज़ाकरात, इंसानी इमदादी राहदारियों या कशीदगी कम करने की कोशिशों में मदद दे सकता है। इस बहरान में ताकत के मुकाबले में सिफारतदारी ज़्यादा कीमती होगी। कलील मुद्दत में सबसे बड़े खतरात बिलवास्ता होंगे। प्रॉक्सी हमले, बहरी तसादम, तवानाई की कीमतों में इजाफा और इलाकाई गलत अंदाजे सूरत हाल को काबू से बाहर ले जा सकते हैं। सबसे खतरनाक नतीजा भारत और पाकिस्तान के दरमियान टकराव होगा, जो बड़े अदम इस्तेहकाम से जन्म ले सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कलील मुद्दत की कशीदगी बढ़ती है तो हिकमत अमली वाज़ेह है। चीन एक खतरात को संभालने वाले के तौर पर काम करेगा।
तवानाई को मुस्तहकम रखेगा, सी पैक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और सिफारतदारी को आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान एक तवाज़ुन कायम करने वाले के तौर पर काम करेगा, गैर जानिबदारी बरकरार रखेगा, सरहदों की हिफाजत करेगा और इलाकाई कशीदगी को रोकने की कोशिश करेगा। न चीन जंग चाहता है न पाकिस्तान, दोनों तनाज़े को महदूद रखना चाहते हैं, क्योंकि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में गलत फैसले की कीमत आलमी होती है। यह है ग्लोबल आई, दुनिया पर नजर और हकीकत की वजाहत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए ग्लोबल आई के साथ जुड़े रहें।